आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वो विद्युत विभव क्या होता है वो हमें देखना है कि एक बार तो हम r कॉमा थीटा पॉइंट पे निकालेंगे, डिस्टेंस r होगी सेंटर से, एंगल थीटा होगा, ठीक है। और उसके बाद में अपन थीटा की वैल्यू पुट करके उसकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर भी पता करेंगे, उसके अक्ष और उसके निरक्ष पर भी विद्युत विभव का अपन पता करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे ये। अपने पास सबसे पहले है इसमें, चलो आप हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखिए, ये है हमारे पास डाइपोल, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका सेंटर है O, इससे डिस्टेंस है हमारे R, इस P पॉइंट की जहां विभव पता करना है हमको, जहां पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट का पोटेंशियल हमको निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से यहां पर क्या होगा, तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया है, वो क्या होता है KQ अपॉन R। लास्ट हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला, V क्या होता है KQ अपॉन R, ठीक है। अगर चार्ज प्लस का है तो प्लस में होगा, और अगर चार्ज माइनस का है तो उसका विभव, उसका पोटेंशियल माइनस में होगा। इसमें जो चीज प्लस की है वो प्लस की पुट करनी है, माइनस की है तो माइनस पुट करनी है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर राशि सदिश होती है तो हमने देखा है कि हम उसका परिमाण ले लेते हैं, अगर वो माइनस है या प्लस है, हम दोनों ही कंडीशन में उसको क्या ले लेते हैं, प्लस। फिर हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जोड़ना या घटाना उसके बाद में तय होता है उसकी दिशा को देखकर। फिलहाल विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, यहाँ कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। अगर प्लस का चार्ज है तो मैं लिखूंगा प्लस के क्यू अपॉन आर, माइनस के चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन आर। इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, तो ये आर डिस्टेंस हो गई जो डाइपोल के साथ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। अब प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव V1 हो जाएगा KQ अपॉन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मान लेते हैं R1, यहां से यहां निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस हो गई R1, ठीक है, प्लस का ही होगा, चार्ज पॉजिटिव है। फिर आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, वो हो जाएगा V2 इक्वल टू माइनस का KQ अपॉन R2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं R2, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P बिंदु पर कुल विभव, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पे टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2, तो P पर हो जाएगा V1 की वैल्यू KQ अपॉन R1 और इसकी वैल्यू है माइनस का KQ अपॉन R2, और यहाँ पर कॉमन आ चुका है KQ, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R2। इसके बाद में हम एलसीएम ले लेंगे R1 और R2 का, तो क्या आ जाएगा देखिए, VP इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो, KQ R1 R2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 माइनस ये इधर जाएगा तो R1। यहां तक तो हो गया कि हमने टोटल निकाल लिया, जितना सॉल्व हुआ कर लिया। पर डाइपोल में हमें डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की पता होनी चाहिए। कभी भी चार्ज की डिस्टेंस उस पॉइंट से नहीं निकालते हैं, मतलब R1 या R2 से हमें कोई मतलब नहीं, यहां होना चाहिए R। तो उसके लिए हमें थोड़ा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, इस पॉइंट के बाद थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसी से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो,
अब हमारा एम क्या है कि मैं R1 और R2 को हटाऊं, R1 और R2 को हटाऊं और R को लेके आऊं। देखो क्यों, क्योंकि हमने देखा है चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, हमें डिस्टेंस कैसे बताई जाती है कि डाइपोल के सेंटर से इतना दूर, ऐसे नहीं बताते प्लस वाले चार्ज से इतना दूर, माइनस वाले चार्ज से इतना दूर, हमें R चाहिए होता है। तो ठीक है, R बनाते हैं। देखो ये पॉइंट हो गया आपके ए बी, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला यहां 90 डिग्री, इस पॉइंट को जैसे कि मैंने बोल दिया सी। अब यहां से देखो कि ये डिस्टेंस तो कितनी होती है ए, और ये भी होती है ए। अगर ये ए है तो जहां एंगल बनता है वो डिस्टेंस कितना हो जाती है, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये अगर ए है तो जहां एंगल बन रहा है वो हो जाएगी ए कॉस थीटा और दूसरी हो जाएगी ए साइन थीटा। उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है। देखो ए डिस्टेंस कैसी होती है, स्मॉल, ये हम जानते हैं। हमारे इस ट्राइंगल में ये कौन है, ए, ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये कौन सा पॉइंट है, ये सी, यहां पर क्या, ओ। ट्राइंगल समझ में आ गया, 90 डिग्री वाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला था। ये वाली साइड क्या होती है, स्मॉल। तो ये कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, कर्ण। कर्ण एक ऐसी दूरी है जो क्या है, अल्प है। तो कर्ण तो किसी भी ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस तो किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये वाली साइड एसी जो है ये तो और भी स्मॉल होगी। इसका मतलब पॉइंट ए और सी के बीच की ये डिस्टेंस ये बहुत कम है, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज खुद एक बहुत छोटी चीज है। तो परपेंडिकुलर, अगर कर्ण ही छोटा है तो लंब तो उससे भी छोटा होता है। तो एसी जो है मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट एक्चुअल में बहुत ही पास में है, इनके बीच की ये डिस्टेंस बहुत कम है एसी। मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट अगर पास में है तो देखो ये कैसा लगेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये ए पॉइंट एसी। तो पी से लेकर ए तक और पी से लेकर सी तक अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो ये बराबर हो जाएंगे, पी से ए तक और पी से सी तक। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल पास में है। मतलब अगर ए पॉइंट और सी पॉइंट यूं समझ लो दोनों एक दूसरे में चिपक गए, तो फिर पी से लेकर ए तक और पी से लेकर सी तक डिस्टेंस बराबर हुई। बस यहीं से हमारा आंसर निकलेगा कि अगर ऐसा हुआ, ये बात समझ में आनी चाहिए कि ए सी डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट पास में है, तो फिर पी से ए तक और पी से सी तक क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पी से ए तक अप्रोक्सीमेटली इक्वल है पी से सी तक। तो पी ए किसके इक्वल हुआ, देखो पीसी, पीसी, पीसी को कैसे निकाल सकते हैं, पी से लेकर ओ तक उसमें से माइनस कर दो ये ओसी, ये पूरी साइड, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर दो, चलो लिख देता हूं मैं, पीओ माइनस ओसी। वापस से पी से ए तक और पी से सी तक तो है बराबर, ये हमने लिख दिया। पीसी क्या है, पी से लेकर सी तक, तो पूरी साइड कितनी है, पीओ, उसमें से माइनस कर दिया मैंने ये टुकड़ा ओसी, वैल्यू पुट कर दो। पीए तो कौन है, R1 इक्वल टू पीओ, ये पूरी कितनी है, R, ध्यान रहे ये पूरी जो है यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, R। तो पीसी कैसे आएगा, इस पूरे R में से ए कॉस थीटा माइनस कर देंगे, ये R और ओसी कितना होता है, ए कॉस थीटा। तो R1 को तो हम हटा देंगे। अब R2 के लिए कंस्ट्रक्शन, तो देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, यहां डालो परपेंडिकुलर बाहर, मान लो ये पॉइंट मिला D 90 डिग्री, तो ये सेम मैथमेटिक्स अपने वापस आ जाएगा, सेम कंस्ट्रक्शन कि देखो ये डिस्टेंस तो कितनी होती है, ए। तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एकांतर कोण ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर ये ए है तो जिस पे एंगल बन रहा है इस साइड पे ये भी कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ध्यान है, तो ये भी हो जाएगा आपके ए कॉस थीटा। अब देखो पी से लेकर फिर से वही सेम लॉजिक से बी और डी ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में है, तो फिर पी से बी तक अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, पी से डी तक
सही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको कि पीबी जो है वो इक्वल हुआ है आपके पीडी। पीडी मतलब यहां से यहां तक तो पीओ फिर ओडी, पीओ और ओडी। तो पीबी किसके, पीबी का मतलब क्या हो गया, पी से लेकर डी तक को हम क्या बोल रहे हैं, आर टू इक्वल टू पीओ, यहां से लेके पूरा आर और फिर ये ए कॉस थीटा ज्यादा, आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसी स्टेप को ध्यान रखना है, यही से आंसर मिलेगा कि अगर हमको R1 निकालना है तो हमने कहा कि ये इतने के बराबर है, तो ये कितना है, पूरे R में से a cos थीटा कम कर दो। और दूसरी बार जब R2 निकाल रहा हूं कि यहां से यहां तक और मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक बराबर है, तो ये तो पूरा R और इस बार a cos थीटा थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ है तो R प्लस a cos थीटा, एक तो R माइनस, एक R से a cos थीटा कम है और एक R से a cos थीटा ज्यादा है। ठीक है, अब अगर इसको अपन पुट करें तो क्या हो जाएगा, Vp इक्वल्स टू के क्यू R1 इंटू R2। तो R1 की वैल्यू तो है R माइनस ए कॉस थीटा और ये है R प्लस ए कॉस थीटा, R2 R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। पुट कर दिया R2 और R1 को, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो R प्लस ए कॉस थीटा माइनस, माइनस से ब्रैकेट ओपन के अंदर साइन चेंज, माइनस का R प्लस का ए कॉस थीटा डिवाइड बाय ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिख सकते हैं यहाँ पर हमने a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लास्ट कैलकुलेशन से तुमको पता होगा कि ए स्क्वायर को जो है वो हम क्या ले लेते हैं, 0, क्योंकि ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a बहुत ही क्या है, स्मॉल, जिसकी वजह से ए स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा और माइनस ए प्लस और सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ, प्लस माइनस आर कैंसिल हुआ, ये ए कॉस थीटा है रहेगा और ये भी ए कॉस थीटा, माइनस का आर और प्लस का आर कैंसिल। तो आंसर क्या आया, वीपी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा, ये हो गया 2a कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर माइनस 0। बाहर की तरफ सॉरी के क्यू भी है बाहर की तरफ, ब्रैकेट के बाहर लिखें के क्यू, तो आंसर आ गया के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 2qa, ये क्या बन रहा है, P डाइपोल मोमेंट, 2qa ये साथ में लिख दिया 2qa, पीछे क्या बचा k cos थीटा और अपॉन में क्या बचा आर स्क्वायर। तो हम 2qa को तो क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं, तो फिर Vp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P के अपॉन आर स्क्वायर, ये पी के अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इस पी पॉइंट का पोटेंशियल, पी पॉइंट का जो है वो विभव। ये न अक्ष पे है न निरक्ष पे है, न ही इक्वेटोरियल पे है न एक्सियल लाइन पे, ये उनके बीच में कहीं थीटा एंगल पर लिया गया है। हाँ, अब अपन चाहे तो इसके दोनों ही एक्सियल और इक्वेटोरियल, अक्ष और निरक्ष पे विभव निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial line of डाइपोल, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, ये है मेरा डाइपोल, जैसे कि
पॉजिटिव का चार्ज, एक नेगेटिव का चार्ज, ये सेंटर से मैंने लिया था थीटा पर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी। अब मैं कहाँ चाहता हूँ, इस पॉइंट पे, एक्सियल पे। अगर मैं इसको इस लाइन पे यहाँ लाना चाहता हूँ, जैसे कि ये कोई पॉइंट है एक्स, ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब एक्सिस तो ये पूरी है, हम अगर इस पी पॉइंट को उधर शिफ्ट करें किसी पॉइंट पे, यहाँ जैसे कि वाई पॉइंट है, तो फिर ये थीटा ये थीटा इंक्रीज होके, थीटा की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, पूरी सीधी हो जाएगी लाइन एकदम यूं। तो हम अगर x पॉइंट पे निकालते हैं, ये भी एक्सियल पे है, नियर प्लस क्यू चार्ज, ओके, नियर प्लस क्यू चार्ज। अगर हम पोटेंशियल x पॉइंट पे निकालते हैं यहां, तो हो जाएगा pk अपॉन आर स्क्वायर कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, pk अपॉन आर स्क्वायर 1, मतलब x पर तो पोटेंशियल है pk अपॉन आर स्क्वायर, और नियर माइनस क्यू चार्ज। अगर हम माइनस वाले के पास पे लेते हैं एक्सिस में, ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा। तो y पॉइंट पर हो जाएगा pk अपॉन आर स्क्वायर कॉस 180। तो y पॉइंट पे आ गया pk अपॉन आर स्क्वायर कॉस 180 की वैल्यू माइनस में, तो y पॉइंट पे माइनस का pk अपॉन आर स्क्वायर। इस टाइप से हम एक्सियल लाइन के ऊपर जो है वो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम इक्विटोरियल पे निकालें, अगर अब ये आर हो जाए यहाँ पे पी पॉइंट पे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, ये सेंटर। तो फिर सेकंड पार्ट आप डाल दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है, द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव, वो पहले क्या था, अक्ष पर विद्युत विभव। तो यहाँ हो जाएगा आपके पी के अपॉन आर स्क्वायर कॉस 90, और ये हो गया 0, तो पोटेंशियल 0, इक्विटोरियल पे होगा 0। क्यों होता है 0, तो सोचो, इसकी वजह से यहाँ होगा +5 वोल्ट, इसकी वजह से यहाँ होगा -5 वोल्ट, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज।